राम राम सभी दोस्तों को। जैसा कि आप लोगों ने नोटिस किया और कुछ भाइयों का मेरे को मैसेज भी आ रहा था कि आप 15 अगस्त को वीडियो नहीं अपलोड किया यूट्यूब पे कुछ भी। भाई वीडियो तो पहले से रिकॉर्ड में करके मैंने रख लिया था 12 तारीख को ही, बट मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं एडिट कर पाया। तो अभी मैं नाइट में एडिट किया हूँ, मॉर्निंग में ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। मतलब आप अभी देख रहे हो तब तक वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो देखो और जाके प्यार दो वीडियो पे। नमस्ते दोस्तों, इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज़ादी की लड़ाई में स्त्रियों का योगदान। दोस्तों, हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई एक ऐसी यात्रा रही है जिसमें स्त्रियों ने अपने सशक्ति, अपने साहस का प्रदर्शन किया है और मनोबल से भरा संघर्ष किया है और देश को आज़ादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अपने लक्ष्य को प्राप्त भी किया है दोस्तों। पर उनके द्वारा किए गए योगदान को हमारे समाज में उतना महत्व नहीं दिया गया। हमेशा से स्त्रियां जो अपने कोमल स्वभाव, ममता और सहनशीलता के वजह से जानी जाती थी और जिन्हें हमेशा से पुरुषों के पीछे चलना सिखाया गया और जिन्हें हमेशा घर के काम काज में झोंक दिया जाता था, वही स्त्रियां अनेक मौक़ों पर अंग्रेजों को धूल चटाया है। पर दोस्तों, जब भी देश की आज़ादी की बात आती है तो महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेकों नाम हमने सुने होंगे और हमें सुनाई देते हैं। दोस्तों, इन्हीं स्वतंत्र सेनानियों के बलिदानों की कहानियाँ हमारे देश की स्वतंत्रता की गौरव गाथा का निर्माण करती हैं। पर कहीं ना कहीं इस गौरव गाथा की कहानी में पुरुष वर्ग का जिक्र ज़्यादा रहा है और स्त्रियों का जिक्र हमेशा से कम रहा है। रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, मैडम भीकाजी कामा, दुर्गा भाभी जैसे कुछ चुनिंदा नामों को छोड़ दिया जाए तो और बाकियों के नामों का उतना जिक्र नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि सरोजिनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई, मैडम भीकाजी कामा, पंडित विजय लक्ष्मी, इनका योगदान कुछ कम रहा है। योगदान इनका भी उतना ही है जितना बाकी स्वतंत्र सेनानियों का है, पर कुछ ऐसे नाम हैं जो इतिहास के पन्नों पर ही रह गए। हम तक वो नाम आ ही नहीं पाए, यार आए तो हमने उस नामों को जानने की कोशिश नहीं की, उनके बारे में पढ़ने की कोशिश नहीं की। और कई लोग तो ये भी आंकलन करते हैं कि उनका योगदान कम था, इस वजह से उनके बारे में उतना बताया नहीं जाता है। पर दोस्तों, जब कोई ऐसा बात बोलता है तो उस समय मुझे रामायण का वो दृश्य याद आ जाता है जब भगवान श्री राम माँ जानकी को लेने के लिए वो पुल का निर्माण कर रहे थे लंका जाने के लिए। वानरों की सेना बड़े बड़े पत्थर उठा करके वहाँ पे डाल रही थी, नदी में, समुद्र में डाल रही थी, जिससे पुल का निर्माण हो रहा था। तो वहीं पर एक छोटी सी गिलहरी आती है जो छोटे छोटे पत्थर उठा कर लेके जाकर डालती है। उसी समय एक वानर उसे टोकता है और कहता है कि तुम इन बड़े बड़े पत्थरों के बीच में क्या कर रही हो, तुम्हारे इन छोटे पत्थर उठाने से थोड़ी कुछ हो जाएगा या पुल बन जाएगा, कहीं तुम इन बड़े पत्थरों के बीच में आके दब ना जाओ। उसी समय भगवान श्री राम आते हैं और उस गिलहरी को अपने हाथ पर उठा लेते हैं और कहते हैं कि योगदान किसी का कम या ज़्यादा नहीं होता, जिसकी जितनी क्षमता होती है वो उतना योगदान देता है। और उसी समय गिलहरी ने भी एक जवाब दिया। उस गिलहरी ने कहा कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम खड़े रह के तमाशा देखने वालों में नहीं होगा, मेरा नाम, मेरा कर्तव्य, मेरा योगदान देने में होगा। तो इसी तरह से दोस्तों, कुछ नाम हैं जो इतिहास के पन्नों पर ही रह गए थे और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा। दोस्तों, ये कुछ नाम है। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा जो कर्नाटका से बिलोंग करती थी, और मतंगनी हजरा जो बंगाल से बिलोंग करती थी, कनकलता बरुआ जो आसाम से बिलोंग करती थी, जिन्हें बीरबाला के नाम से भी जाना जाता है, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, तारा रानी श्रीवास्तव जो बिहार से बिलोंग करती थी, पमई गाइडेंली जो मणिपुर से बिलोंग करती थी, प्रीतिलता वादेदर जो बंगाल से बिलोंग करती थी, और
बेगम हजरत महल, जो लखनऊ अवध से बिलोंग करती थी। ये कुछ नाम है जो शायद हमारे बीच नहीं आ पाए और हमने इन्हें पढ़ने की कोशिश नहीं की, इन्हें जानने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, इन्हीं नामों में से एक वो नाम भी है जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ, जिस महिला ने अंग्रेज़ों के खिलाफ पहले विद्रोह किया था। मैं आपको वो नाम भी बताऊंगा और इनमें से एक दो के बारे में कुछ कहानियाँ भी बताऊंगा। दोस्तों, कित्तूर की रानी, रानी चेन्नम्मा भारत की पहली महिला थी जिन्होंने अंग्रेज़ों से विद्रोह किया था, जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई की थी अपने देश, अपने राज्य के लिए। दोस्तों, रानी चेन्नम्मा ने लड़ाई की थी अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई हुई गंदी नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई एक ऐसी नीति थी जिसमें अगर किसी राज्य के पास उस राज्य का उत्तराधिकारी ना हो तो अंग्रेज उस राज्य को अपने ब्रिटिश एम्पायर में विलय कर लेते थे। इसी से बचने के लिए रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेज़ों से लड़ाई किया और अंग्रेज़ों ने उनसे छल करके उनके किले में घुस के उनके जो तोप होते थे उस तोप में गन पाउडर की जगह कीचड़ भरने शुरू कर दिए थे, जिससे वो गन चले नहीं। और ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो इतिहासकार लिखते हैं। इसके वजह से कित्तूर की रानी चेन्नम्मा अपने राज्य को, अपने देश को बचाने के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने भी जब लड़ाई की थी अंग्रेज़ों से तो उनका भी एक यही कारण था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं। और कित्तूर की रानी चेन्नम्मा 1700 के दशक में अंग्रेज़ों से लड़ी थी। और एक और स्त्री के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ, वो है कैप्टन लक्ष्मी सहगल, जो सुभाष चंद्र बोस से काफ़ी प्रभावित थी। वो सिंगापुर में रहती थी और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में उन्होंने बहुत सुना हुआ था, उनसे काफ़ी प्रभावित थी। तो उन्होंने वहाँ पे जो सिंगापुर में माइग्रेंट्स रहते थे, जैसे इंडियंस जो सिंगापुर में रहते थे, उनके साथ वो वहाँ पे काम करती थी अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए और उनको बचाने के लिए वो काम करती थी, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करती थी। जब वो सुभाष चंद्र बोस जी से मिली तो वो आर्मी में, जो उस समय अपनी इंडियन आर्मी थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बनाई हुई, उस आर्मी में कैप्टन लक्ष्मी सहगल को, लक्ष्मीबाई रेजिमेंट जो था उसमें एज ए कैप्टन पद दिया गया था। ये उस वुमेन आर्म फोर्स की कैप्टन थी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, जिन्होंने बाद में एज ए डॉक्टर भी सर्व करा। और प्रीति लता वादेकर, इनकी भी एक अपनी कहानी है। ये हथियार का सप्लाई वगैरह करती थी, मतलब अंग्रेज़ों से बचने के लिए, अंग्रेज़ों को मारने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए अलग अलग स्वतंत्र सेनानियों को हथियार का सप्लाई कर लेन देन करती थी। और दोस्तों, ऐसी और भी रोचक कहानियाँ हैं इन स्त्रियों के बारे में, और ऐसी और भी महिलाएं हैं जिनके बारे में हमें जानने की ज़रूरत है। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले कुछ समय में मैं ऐसे एक एक स्त्रियों के बारे में एक एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ आप सभी लोगों के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, आज़ादी की लड़ाई में हमारे देश की स्वतंत्र सेनानी महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने समाज में संवेदनशीलता दिखाई, जागरूकता फैलाई और अपने कर्म भूमि, अपने रणभूमि में निर्भीक दृढ़ होकर कदम रखे। स्वतंत्रता के संग्राम में स्वतंत्र सेनानी क्रांतिकारियों का साथ दिया और देश को आज़ाद कराने में एक अहम भूमिका निभाई। तो आज भी हमारे जीवन में, हमारे घर की महिलाएं, हमारी माताजी, हमारी बहन और हमारी घर की और भी स्त्रियां कुछ ना कुछ हमेशा से योगदान देती आई हैं। तो उस योगदान का उनका सम्मान करें और मिलजुल करके आगे बढ़ करके उनके विकास को समृद्ध करने में उनका साथ दें। थैंक यू सो मच।